अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ ईमान में रखें और हर बीमारी परेशानी मुसीबतों से बचाएं। तो जी ये है संडे का व्लॉग और हम जाने लगे थे बाहर कुछ ज़रूरी काम से। तो ये मैंने अपने घर के बाहर भी जो सा ना पौधे लगाए हुए हैं। मुझे पौधों का इतना शौक़ है, कोई भी जगह मैंने जो सा ना छोड़ी भी नहीं है। तो ये घर से बाहर जो है ना क्यारी बनी हुई है और उसमें कुछ पौधे लगाए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे जो सा ना बच्चे बहुत ख़राब करते हैं और उतार के ले जाते हैं, जिसकी वजह से पौधे जो सा ना बहुत कम बचते हैं। तो बस आज हमने ये प्लान किया था कि हम नाश्ता जो है बाहर करते हैं। तो बस फिर हम आ गए थे नाश्ता करने के लिए और हमने किया हलवा पूड़ी का नाश्ता। तो ये जी गर्मा गर्म यमी सी मज़ेदार सी हलवा पूड़ी आ गई थी। तो एक प्लेट में उन्होंने दो दो हलवा पूड़ियाँ रखी हुई थी, साथ में जो सा खट्टे आलू बने हुए थे और साथ चने मज़ेदार से और साथ बहुत ही यमी सा हलवा था। तो ये एक प्लेटर उन्होंने इस तरह तैयार किया हुआ था और ये हमने मंगवा लिए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो हैवी नाश्ता किया भी नहीं जाता और सुबह के टाइम तो वैसे भी ज़्यादा नहीं खाया जाता। फिर उसके बाद हमने मंगवाई गर्मा गर्म चाय, जो कि बहुत ही मज़ेदार थी, और हलवा पूड़ी उससे भी ज़्यादा मज़ेदार थी। तो ये हमने मज़ेदार सा नाश्ता किया और बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। तो बस ये था रेस्टोरेंट जहाँ पे हमने नाश्ता किया था, बहुत मज़ा आया हमें। तो जो है ना बाहर घर में बनाए ना तो उस तरह मज़ा नहीं आता, बाहर जाने का ना बाहर बैठ के खाने का बहुत ही मज़ा आता है। शायद बना बनाया मिल जाता है, घर में खुद ही कुछ कर रहे होते हैं तो वो टेस्ट नहीं आ रहा होता। तो बहरहाल मैं काफ़ी अच्छी बना लेती हूँ हलवा पूड़ी, लेकिन जो है ना घर में मेहनत ज़्यादा हो जाती है। तो बस फिर जी इसके बाद हम चल पड़े थे, क्योंकि हमने लेनी थी कुछ चूचियाँ। मेरे बेटे को ना बहुत ज़्यादा शौक़ है चूज़े रखने का ना। तो पहले हमारे चूज़े लिए थे, काफ़ी ज़्यादा मर गए, उसमें से दो बचे थे, मैं आपको दिखाए थे एक दिन पहले भी। तो अब उसको और शौक़ हो रहा था कि मैं देसी चूज़े ले लेता हूँ, ताकि जो है ना उनको भी तो पाल रहा हूँ, साथ देसी ज़्यादा सारे होंगे तो एक ही मेहनत में सारे पल जाएंगे। तो बस फिर हमने कहा चलो आज मौसम भी थोड़ा सा अच्छा है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं थी, लेकिन ये था कि धूप थी और साथ साथ ना बादल भी आ रहे थे और हल्की हल्की छाँव भी हो रही थी। तो ऐसे का मौसम था जब हम लोग निकल पड़े थे। तो बस जी हम पहुंच गए थे बाज़ार, और वहाँ पे इतनी ज़्यादा पेट्स थे, हर किस्म के कबूतर, तोते, मुर्गियाँ, बिल्लियाँ और हर चीज़ वहाँ पे थी। तो हमें इतना मज़ा आ रहा था देखने का। यहाँ पे ये देखें खूबसूरत बिल्लियाँ जो सी हैं ना, वो भी सेल के लिए आई हुई थी, और ख़ूबसूरत कबूतर थे, तोते बहुत ही प्यारे थे। तो मुझे देख के तो दिल कर रहा था कि मैं जो है ना ज़्यादा सारे ऑस्ट्रेलियन तोते ले लूँ, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। तो लेकिन ये फिर बात वो आ जाती है ना कि संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उसके अलावा ना उनकी केयर बहुत करनी पड़ती है। तो हमारी साइड पे जो गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है और सर्दियाँ जब आती हैं तो सर्दी भी बहुत ही ज़्यादा होती है। तो मेरे में तो अब नहीं है कि मैं इतने ज़्यादा ना पेट्स वगैरह संभाल सकूँ, तो मेरा बेटा ही संभालता है। तो पहले भी हमने मुर्गियाँ रखी थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करती थी, तो बस अब दोबारा हम लेने आए। यहाँ देखें इतने खूबसूरत खरगोश थे, तो मेरा तो दिल चाह रहा था कि मैं खरगोश भी ले लूँ, क्योंकि वाइट जोन से होते हैं ना खरगोश और कबूतर, बतखें बहुत ही प्यारी लगती हैं। तो बस हमारे पास कुछ ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पे हम खरगोशों को रख सकें। इनको खुली जगह चाहिए होती है, खुली ज़मीन चाहिए होती है, क्योंकि इन्होंने मिट्टी के अंदर अपना घर बनाना होता है। तो इसलिए जो सा ना फिर हमने उनको छोड़ा, और यहाँ पे खूबसूरत से स्वान थे, डक्स थी, और पता नहीं कौन कौन से पेट्स थे जो मुझे उनके नाम भी नहीं आ रहे थे। तो ये बहुत ही खूबसूरत चीज़ें थी यहाँ पे ना। तो बहुत मज़ा आया, हमने खूब इंजॉय किया। फिर हमने बहुत ज़्यादा फिरने के बाद, इधर उधर देखने के बाद, हमें अपनी मतलूबा चूज़े जो से थे वो मिल गए। तो वो हमने उसको पैक करके गाड़ी में रख दिया था, और मैं जो सा बाकी वीडियोस बना रही थी। और यहाँ पे इतने खूबसूरत चूज़े थे कि मेरा फिर से दिल करने लग गया कि मैं चूज़े ले लूँ। तो पहले हमने इसी तरह के चूज़े लिए थे जो बड़े किए थे ना, उसमें से दो चूज़े बचे हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थे, बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे। तो बस फिर हमने वापसी का सफ़र अपना शुरू कर दिया था, और हम जैसे ही जा रहे थे तो गर्मी थी, और वापस आ रहे थे तो बारिश थी। लेकिन जिस साइड पे हम वाक एंड से आगे गए थे तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश नहीं थी, थोड़ी थोड़ी होती थी, बड़ी बड़ी सी कनियाँ गिरती थी और उसके बाद बंद हो जाती थी। लेकिन जैसे ही हम टक्सला के करीब आए, इतनी ज़्यादा बारिश हुई हुई थी यहाँ, इतनी ज़्यादा, ये देखें सड़कों का क्या हाल हुआ हुआ है। तो यहाँ पे तो तालाब बने हुए थे, जैसे वो अजीब सा, मैं तो परेशान हो गई। तो कि बहुत ही ज़्यादा पानी था। ये देखें गाड़ियाँ कैसे, उनके टायर आधे आधे जो सा ना उसमें डूब रहे थे, तो बहुत ज़्यादा पानी था। तो मतलब हम जो सा ना शुक्र है कि इतनी तेज़ बारिश से बच गए थे। उस साइड पे ज़्यादा बारिश नहीं हुई, और एक ही थोड़ा सा ही फासला है, लेकिन इतना ज़्यादा फासला नहीं था, लेकिन बारिश ने तो बहुत ही ज़्यादा तबाही डाली हुई थी यहाँ पे। फिर हम घर आए, अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि घर में शुक्र है ज़्यादा मसला नहीं हुआ था, क्योंकि हमारे घर में भी बाद जगहों में बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है, बाद खिड़कियों से भी आ जाता है। क्योंकि हम जब गए थे तो मौसम अच्छा था, जब वापस आए तो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक हुआ था। बहरहाल मेरा बेटा आ गया था अपने घर में, मतलब अपने चूज़ों को जो सा उसने अपने पिंजरे में खोल दिया था।
तो चूज़े पहले तो बड़ा ज़्यादा हैरान देखे, कैसे हैरान हो रहे हैं कि हम कहाँ पे आ गए हैं। तो इनकी पहले दोस्ती भी नहीं हो रही थी आपस में। जो पहले वाले वाइट चूज़े हैं ना, वो दूसरों को चेक कर रहे थे चोंचे मार मार के, ये क्या चीज़ें आ गई हैं। फिर उनको खाना वगैरह दिया, ये साथ ही खाने और पानी का बर्तन भी साथ ही ख़रीद लिया था। तो बस इनको खाना दिया तो फिर इनमें इत्फाक प्यार पैदा हो गया, और ये इत्फाक से जो है ना खाना खा रहे थे। तो ये थी जी आज की हमारी जो शॉपिंग थी। हमारे फैमिली मेम्बर्स में जो उनसा इजाफ़ा हो गया, पहले 2 चूज़े थे, अब माशाल्लाह ज़्यादा हो गए हैं। तो अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी में बरकत करें, इनको सेहत तंदुरुस्ती ज़िंदगी दें, ताकि मेरा बेटा जो उनसा है ना खुश रहे। उसको तो बहुत ही पसंद है चूज़े। बस फिर हमने वापसी पे फ्रूट ले लिए थे, काफ़ी तरबूज काटा था जो बहुत अच्छा निकला था। तो मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दें प्लीज़।